वेलकम करता हूं इस झार पुस्तक की बातों को सीखने के लिए। ना सुसमाचार को ग्रीक भाषा में, या नहीं यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं मैं वो रखने जा रहा हूं, क्योंकि सुसमाचार हिंदी शब्द है, गॉस्पल इंग्लिश शब्द है, लेकिन जब ओरिजिनल मरकुस की किताब लिखी गई थी पहली बार, 4 किताब में से पहला उसको लिखा गया। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं, मैं इसके ऊपर कोई डंका की चोट पे थप्पा नहीं मार रहा हूं, ठीक है ना, या जो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। तो सुसमाचार हिंदी शब्द है, गॉस्पल इंग्लिश शब्द है, लेकिन यूनानी भाषा में इसको कहा गया था यूएंगेलिओन। यूएंगेलिओन ये यूनानी भाषा, हो सकता है कि मेरा उच्चारण सटीक ना बैठता हो जैसे वो लोग बोलते हैं, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग्स है 2098, जिसका अर्थ आपके बीच में रखने जा रहा हूं, यूएंगेलिओन। यूएंगेलिओन, वाह, बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने इसकी। और आप सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग हैं, यूनानी, इब्रानी, ये भाषा को सीखने में बरसों लग जाते हैं, बट जो ज़रूरत है वो आपके बीच में रखूंगा। अन्यथा जो लैंग्वेज आपके पास है वो काफ़ी है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश जो भी है वो काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लैंग्वेज में गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं, बट सटीक, क्योंकि स्टडी चल रहा है ना, अध्ययन चल रहा है, इसके लिए कह रहा हूं। तो उसका अर्थ है, यूएंगेलिओन का अर्थ है गुड न्यूज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। इस यूएंगेलिओन का अर्थ है गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। तो जिस मसीहा का यहूदी, शास्त्री, फरीसी, उस वक्त का राजा हेरोदेस, उस वक्त के जितने भी एम्परायर थे, किंग्स थे, प्रॉफिट्स थे, ज्योतिष थे, जो भी म्यूजिशियंस थे, वो सब वेट कर रहे थे कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। तो सुसमाचार को, गॉस्पल को ग्रीक भाषा में कहते हैं यूएंगेलिओन, जिसका अर्थ है गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। बट इसका वचन आपके बीच में रख रहा हूं, फिर आगे आऊंगा। मरकुस 1:1, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 1, देखो क्या लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र, पहला शब्द है, याद रखिएगा, ये पहला ही वचन है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। इसका मतलब है कि यीशु को यीशु नहीं कहा है, यीशु को यीशु मसीह का है, जीसस क्राइस्ट, द गॉस्पल, द बिगिनिंग ऑफ द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या बात है दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एक अनुमान के हिसाब से जो मैंने स्टडी करी है हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, कि मरकुस की पुस्तक 4 सुसमाचारों में पहला है। क्यों? क्योंकि इसमें जियोलॉजी, वंशावली नहीं है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। इसको कहते हैं, ये 4 किताबों का ये एक्शन बुक है। एक्शन बुक समझते हैं, टक 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 टक, मतलब यहां वहां की बातें नहीं, सीधा एक्शन। ओके, तो जिसके चलते, और इस पुस्तक की चैप्टर्स भी बहुत कम है, मतलब सबसे छोटा पुस्तक है कंपेयर टू अदर 3 बुक्स। ओके, वाह। अब दिक्कत क्या है पास्टर डैनियल, आपने ये बातें क्यों लाई? मैं आपको बताता हूं कि गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया तो रह क्या गया है। तो फर्स्ट सेंचुरी में कोई भी प्रचारक, पतरस, पौलुस, स्टीफन, फिलिप, एंड्रू, जॉन, जेकब, जो भी थे, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में से कोई भी प्रचारक सिर्फ गॉस्पल, सुसमाचार नहीं बोलता था। वो नहीं कहते थे कि हम तुमको सुसमाचार सुनाने हैं, वो कहते थे हम तुमको रख रहा हूं यूएंगेलिओन करने आए हैं। इसका मतलब क्या है? गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया। तो इसका मतलब है कि अब क्या रह गया है पूरे विश्व में? वो रह गया है गॉस्पल, सुसमाचार। तो लिखा है कि वक्त बदलता गया, कल्चर बदलता गया, भाषा बदलती गई, डिनोमिनेशंस आते चले गए, अब तो बस गुड न्यूज ही रह गया। तो कहते हैं कि हम आए आपको गुड न्यूज सुनाने, लेकिन गुड न्यूज का आगे का हिस्सा क्यों नहीं बोलते आप लोग? ये देख लीजिए। तो गुड न्यूज ऑफ कमिंग ऑफ द मसाया, इसका सही ग्रीक वर्ड है
यू एंगेलियन, यू एंगेलियन, ये है इसका असली मतलब। तो जब हम प्रीच करते हैं आज के तारीख में, और कुछ 10-8 साल पहले मैं भी यही कहता था, गॉस्पल गॉस्पल गॉस्पल, सुसमाचार सुसमाचार सुसमाचार, और अभी मैंने टाइटल भी वही रखा है। अब लेकिन डिटेल में जब हम घुसते हैं तो पता चलता है, ओ ये ऐसा नहीं है। तो इसको कहते हैं कि गुड न्यूज तो है, लेकिन साथ में एक और शब्द है, और वह है द कमिंग ऑफ मसाया, यीशु का आगमन। तो सुसमाचार सुनाते वक्त आपको सिर्फ गुड न्यूज तक नहीं रहना है, उसके आगे जाना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, जिसके चलते ये बातें जितने भी एमएमबी के फॉलोअर्स और जितने मुझे फॉलो करते फेसबुक यूट्यूब पर, आपको बताता चलूं कि सुसमाचार सिर्फ सुसमाचार नहीं बोलना है। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ आगे का शब्द जोड़िए, जो उस वक्त में लोग बोला करते थे कि गुड न्यूज ऑफ द कमिंग ऑफ मसाया, यीशु का सुसमाचार, अच्छा सुसमाचार, लेकिन मसीहा का आने का सुसमाचार, जिसके चलते ये बातें मैंने आपके बीच में रखी है ना।